हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और मैं आज आप लोग को लोकल सर्वर के हेल्प से कैसे हम लोग किसी को ईमेल सेंड कर सकते हैं ये करके आपको बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे इस आईडी पे कोई ईमेल सेंड करना है, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक सब्जेक्ट लिया और मैं यहाँ पर एक मैसेज टाइप कर रहा हूँ, हेलो। अब मैं जैसे सेंड बटन पे क्लिक करूँगा, इस पर्टिकुलर आईडी पे एक मेल चला जाएगा। जैसे कि ये आईडी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका learnwithrajneesh@gmail.com ये एक आईडी है। यहाँ पे मेरी ही आईडी है, इस पे एक मेल अभी आएगा कुछ देर के अंदर ही। और ये जो फील कोडर एरा ईमेल आईडी है, ये एक्चुअली में यूज़ हो रहा है मेल को सेंड करने में, ठीक है। ये बैकग्राउंड में काम कर रहा है। तो कैसे ये होगा, मैं यहाँ पे सेंड बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो ये मेल कुछ सेकंड्स में आपको यहाँ पर पहुँच जाएगा। अभी मैसेज आ जाएगा, मैसेज हैज़ बीन सेंड। अब आ जाते हैं यहाँ पर और ये मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। तो जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देख लेते हैं रिफ़्रेश करके मैसेज आया कि नहीं। तो ये आस्क मी एनी क्वेश्चन है कि देखिए न्यू मैसेज यहाँ पे आया है, ये सब्जेक्ट है और अंदर में कुछ कंटेंट है। तो कंटेंट जो मैंने वहाँ पे लिखा था हेलो, वो हेलो देखिए यहाँ पर आ गया। ये एक ब्यूटीफुली तो बहुत अच्छा डिज़ाइन नहीं है, बट हाँ बेसिक सा एक डिव टैग का इस्तेमाल किया गया है डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए। क्लियर। अच्छा, तो ये जो आप डिज़ाइन यहाँ पे देख रहे हैं, ये डिज़ाइन पहले से ही क्रिएटेड है, ये मैंने ही बना रखा है। यहाँ पर ये डिज़ाइन का कोड है यहाँ पर, और कुछ बेसिक इसके अंदर डिज़ाइनिंग की गई है, बेसिक सी डिज़ाइनिंग है। और यहाँ पर कुछ फाइल्स हैं जिनका कि हम यूज़ करेंगे। तो मैं इसको एकदम बिगनिंग से फ्रेश आपको बना के दिखाऊंगा, कैसे हम लोग PHP मिलर की जो फाइल्स है उसको डाउनलोड करेंगे और कैसे उसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसका A to Z सारी चीज़ें, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। और ये 100% वर्किंग मेथड है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता है। इवन मैं अपनी जो भी वेबसाइट्स बनाता हूँ वहाँ पर PHP मिरर का इस्तेमाल करता हूँ मेल की सर्विसेज को इंटीग्रेट करने के लिए। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक टूल होना चाहिए, वो टूल है आपका वैम सर्वर। तो मेरे पास वैम सर्वर है और वो इस वक्त कम्प्लीटली प्रॉपरली रन भी कर रहा है, ऑल सर्विसेज जो है इसकी रन कर रही हैं। तो ये मैं चेक कर चुका हूँ। मेरे पास और एक विजुअल स्टूडियो कोड है जहाँ पे मैं अपनी सारी कोडिंग करूँगा। आप कोई और भी एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक डिज़ाइन बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह का डिज़ाइन। तो मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले हम चलेंगे अपने www फोल्डर के अंदर। जैसे कि अगर आप वैम सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैम सर्वर में क्या होता है कि वैम 64 में जाकर हम लोग यहाँ पर www के अंदर अपना काम करते हैं। अगर आप जैम्प इस्तेमाल कर रहे हैं या दूसरा कोई सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं लाइक लैम्प, तो भी कोई इश्यू नहीं है। आप उसके अंदर भी आप ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसका इस्तेमाल करके आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलकर मैं फटाफट एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। मैं फ़ोल्डर का नाम यहाँ पे दे दे रहा हूँ PHP मेलर, ओके, एग्जाम्पल 2। तो यहाँ पर ये मैं विजुअल स्टूडियो कोड के हेल्प से खोलूँगा, ओपन विथ कोड। अब देखिए ये मैं अब विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ। ये वेलकम फाइल को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। इसके अंदर जाके मैं एक index.php बनाऊँगा, index.php, और मुझे वो डिज़ाइन वाला कोड चाहिए। देखिए ये डिज़ाइन जो मैंने यहाँ पर बनाई है, ये देखिए एक आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। एक ठीक ठाक डिज़ाइन है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका कोड अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे आप जाकर इसे एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर। तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरा जो पुराना वाला कोड है डिज़ाइनिंग का, इसे मैं डिज़ाइन तो फ़िलहाल अभी नहीं बनाने जा रहा, क्योंकि मुझे जो बताना है वो है मेल कैसे सेंड करना है वो। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अपना इस फाइल को क्लोज़ कर दे रहा हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर इसे सेव करके अब इसे रन कराऊंगा। तो रन कराने के लिए आपको तो पता ही है कि कैसे लोकल सर्वर काम करता है। लोकल सर्वर में जाकर आपको यहाँ पे देखिए मेरा पोर्ट नंबर 828 है, आपका 8080 होगा, डिफ़ॉल्ट होगा तो वहाँ पे शो नहीं कर रहा होगा। अब यहाँ पे जाके मैं लिखूँगा PHP मेलर EX2, ठीक है। तो ये देखिए हूबहू इसी तरह का डिज़ाइन यहाँ पर अब आ चुका है स्क्रीन पे। तो मैं इसे फ़िलहाल क्लोज़ कर दे रहा हूँ। सारा काम हम इसमें करेंगे। अब जैसे मैं सेंड बटन पे क्लिक करूँगा तो फ़िलहाल मेरे पास अभी कोड नहीं है कि ये मेल जाए यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके अंदर और मैं इसको यहाँ पर बताता हूँ कि देखिए जब हम लोग सेंड बटन पे क्लिक कर रहे हैं, है ना, तो ये एक्शन क्या होगा, send.php करके मुझे एक फ़ाइल बनाना होगा जो कि आपके मैसेज को मेल के फॉर्म में सेंड करेगा। और मेथड इसका है पोस्ट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेम जो है ईमेल का हमने ईमेल रखा है, और जहाँ पे हम सब्जेक्ट टाइप करेंगे उसका नेम है सब्जेक्ट, और जहाँ पे टेक्स्ट एरिया उसका नेम मैंने रखा है मैसेज, और जो बटन है उसका नेम मैंने सेंड रखा है। क्लियर। तो हम यहाँ आ जाते हैं और हम सेंड करके एक फ़ाइल बनाएंगे send.php। और मुझे एक और फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, क्रेडेंशियल के अंदर मैं
credentials.php। ओके, क्रेडेंशियल के अंदर बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर छोटा सा अपना कुछ डेटा रखूँगा, जैसे कि ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ओके, तो मैं यहाँ पर जो ईमेल आईडी रखूँगा वो है, मैं इसे डिफ़ाइन कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया आपका ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी जिस मेल से आप सेंड करने वाले हैं सबको मैसेज, मेल, ठीक है ना। तो फील कोडर एरा ये मेरा ही ईमेल आईडी है, मैं इसका इस्तेमाल करूँगा मेल सेंड करने में। तो यहाँ पर मैंने आईडी डिफ़ाइन कर दिया और मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ। इसके बिना भी आप कर सकते हैं, आप चाहे तो इस पार्ट को आप इग्नोर कर सकते हैं जो मैं ये कर रहा हूँ। तब आपको डायरेक्टली ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे पासवर्ड भी अभी डाल दूँगा। तो पासवर्ड यहाँ पर मेरा पासवर्ड जो है वो, इससे मैं यहाँ से कॉपी करके, फ़िलहाल ये पासवर्ड मैं चेंज कर दूँगा क्योंकि ये शायद अगर हो सकता है अगर ये विजिबल हो गया हो आप लोग को, तो ये थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पस के बेसिस पे। तो ये मैंने फ़ाइल को यहाँ पर अभी बना दिया, ठीक है। send.php के अंदर कुछ कोड नहीं है यहाँ पे मुझे कुछ कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कोड कहाँ से आएगा, आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सारा काम हो जाने के बाद हम सीधा चलेंगे डाउनलोड करेंगे PHP मेलर, ठीक है। एक ज़िप फाइल होगा, तो PHP मेलर डाउनलोड, एक ज़िप फाइल आपको मिलेगा। आपको क्या करना होगा, उसे अनजिप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे गया, ये इस पार्ट में जाकर स्टेबल वर्जन पे क्लिक करिएगा, फिर आप कोड में जाएंगे, यहाँ से आप इसे डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड ज़िप फाइल, आप इसे ज़िप फाइल को आप डाउनलोड कहाँ करते हैं, हम लोग सीधा डायरेक्टली मैं डाउनलोड करूँगा जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, वैम्प 64 के अंदर, वैम्प 64 के अंदर ये फोल्डर www के अंदर PHP मेलर, वेट मैं थोड़ा सा, PHP मेलर ex2 फोल्डर के अंदर में मैं इसे सेव कर दिया। अब हम इसे ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद हमको इसे अनजिप करना होगा, है ना, शो इन फोल्डर। मैं इस फोल्डर में चला गया, ये जो फाइल देख रहे हैं आपको इसे अनजिप करना पड़ेगा, तभी आप इसके अंदर के फाइल्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो मैंने इसे एक्सट्रैक्ट कर दिया, अब इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ये जो फाइल है, इस फोल्डर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, वो फाइल्स आपको मेल को सेंड करने में हेल्प करेंगे। अगर आप चाहें तो सीधा आप इन तीन ये जो फाइल्स दिख रही हैं, PHP मेलर ऑटो लोड, class.smtp एंड class.php मेलर, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। इन तीनों फाइल्स को भी लेके अपना काम आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। और भी कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स के बिना भी, मतलब जो इसमें एक्स्ट्रा फाइल्स हैं इनका अपना अलग पर्पज़ है, बट आपके लिए ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं। इन तीनों फाइल्स के हेल्प से आप अपना मेल सेंड कर सकते हैं। बट मैं पूरे के पूरे फाइल्स को यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, आपको कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे इसमें। सीधा आप, ये तो हो गया ना, मैं इसका नाम चेंज करके यहाँ पर नाम मैं दे दे रहा हूँ आपका PHP मेलर। ओके, ठीक है। तो ये मेरा फोल्डर का नाम है PHP मेलर। अब मुझे क्या करना होगा, एक काम और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ कोड प्रोवाइड किया गया है, ये कोड आपको हेल्प करेगा, आपको इसे थोड़ा कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इस कोड को पूरा कॉपी करने वाला हूँ, ठीक है, और send.php के अंदर मैं उसे अपलोड कर दूँगा, मतलब पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया। अब हम आ जाते हैं अपने एडिटर के अंदर, यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने होंगे हमको, डायरेक्टली नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। मैं एक एक करके सारी चीज़ें आप लोग को बताऊंगा। तो ये जो रिक्वायर देख रहे हैं ना, PHP मेलर ऑटो लोड डॉट PHP, मैं आपको बता रहा हूँ ये कहाँ पर है। देखिए ये जो PHP मेलर है ना, इसके अंदर देखिए एक फाइल है PHP मेलर ऑटो लोड डॉट PHP। तो फिलहाल आप इसे डायरेक्टली ऐसे लिख के नहीं एक्सेस कर सकते, क्योंकि ये जो फाइल है इस फोल्डर के अंदर है, तो आपको उस फोल्डर का नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो PHP, देखिएगा नाम गलत मत दीजिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। PHP मेलर / PHP मेलर ऑटो लोड डॉट PHP, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करिएगा, मुझे डेफिनेटली ये वर्क करेगा और आपको आउटपुट भी मिलेगा इसका। तो ये जो फाइल देख रहे हैं यहाँ पर, जैसी फाइलें यहाँ पे पड़ी हुई हैं इस फोल्डर के अंदर, इन सबको इसी तरीके से रहने दीजिएगा। अब मैं एक काम करूँगा, ये तो मुझे मिल गया, अब मुझे इसे भी एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिक्वायर, ठीक है, और रिक्वायर के अंदर मैं यहाँ पे डाल दूँगा कौन सा फाइल चाहिए मुझे, क्रेडेंशियल। तो
ials.php, ठीक है, ये फाइल भी मुझे मिल गया। इससे क्या है, हम अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए ये जो लाइन नंबर 5 है, यहाँ पर PHP मेलर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के हेल्प से ही सारा काम होने वाला है। इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से ये मेथड कॉल हो रहा है इज़ SMTP, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो होस्ट है, यहाँ पर देखिए मेल, और ये होस्ट जो है, यहाँ पर इस होस्ट के अंदर में ये जो चीज़ लिखा हुआ है, ये ऐसे ही डिफ़ॉल्ट में लिखा हुआ है, आपको इसे हटा देना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको करना क्या, देखिए यहाँ पर SMTP1 जो है, इसे 1 को हटा दीजिए, और एग्जाम्पल की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा उस सर्वर का नाम जिसके थ्रू आप मेल सेंड करने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या याहू का इस्तेमाल कर रहे हैं या हॉटमेल या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जीमेल की सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे जीमेल का नाम लिख दिया, gmail.com। अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है ना, जैसे होस्टिंगर या GoDaddy, तो इन लोग का अपना मेलिंग सर्वर होता है, तो वहाँ पर उनका नाम कुछ और होगा, ठीक है। तो जो नाम होगा आप वो नाम यहाँ पे पास कर दीजिएगा, तो सिंपल है, वहाँ से आपका फिर मेल जाने लगेगा। इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक ही यहाँ पर होस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो है जीमेल, तो बाकी सबको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो ये मैंने इसे हटा दिया। अब SMTP AUTH ट्रू, इसको ट्रू ही रहने दीजिएगा, ठीक है। ऑथराइजेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो यूज़र नेम में आप यहाँ पे वो ईमेल आईडी डालेंगे जो ईमेल आईडी के हेल्प से आप सबको मेल सेंड करने वाले हैं। देखिए जब भी कोई आपको मेल आता है तो आप देखे होंगे मेल कोई सेंड करता है, जैसे अब यही है, अब ये मेल गूगल ने सेंड किया है, ये क्रेलो, चेक इंडिया, ये सब मेल कहीं से आया है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर वो आईडी डालेंगे जिस आईडी के थ्रू मुझे सबको मेल सेंड करना है। तो मैं यहाँ पे किसकी आईडी डालूंगा, अपनी ही डालूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ईमेल आईडी, वो जो मैंने यहाँ पे क्रेडेंशियल फाइल के अंदर डिफाइन किया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब पासवर्ड मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर ये वाला पार्ट आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग अगर लगता है, वैसे लगना तो नहीं चाहिए, अगर ज़रा सा भी कंफ्यूजिंग लगता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ईमेल आईडी लिख दीजिएगा सिंगल कोट या डबल कोट्स के अंदर, और यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिएगा। अब आ गया यहाँ पे SMTP सिक्योर TLS जो है एक्चुअली में ये एक इंक्रिप्शन टेक्निक है। यहाँ पे आप SSL का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये पोर्ट नंबर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो और इसे अगर आपको जानना है थोड़ा, तो मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसका दे देता हूँ। जैसे GML SSL, हाँ, TLS पोर्ट, तो देखिए यहाँ पर SSL के लिए जो पोर्ट इस्तेमाल होता है वो 465 और TLS के लिए होता है 587। तो आप SSL और TLS दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ पर SSL का पोर्ट नंबर क्या है 465, तो मैं SSL इस्तेमाल करके दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। तो मैं यहाँ पे 465 और इधर में TLS को हटा के मैं यहाँ पे दे देता हूँ SSL। क्लियर, ओके। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं लाइन नंबर 17 में यहाँ पर लिखा है सेट फ्रॉम, मतलब कहाँ किसके थ्रू मेल जा रहा है, तो आप इसे यहाँ से हटा दीजिए। मेल कौन सेंड कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया ईमेल आईडी, हाँ, fieldcoderera@gmail.com जो है वो मेल सेंड कर रहा है। यहाँ पे ये नाम जो है मेलर का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप कोई कंपनी दे सकते हैं, SS प्राइवेट लिमिटेड या XYZ प्राइवेट लिमिटेड, जो भी आपको नाम देना आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे रिस्पेंड का ऐड देना पड़ेगा एड्रेस, तो ये मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ डेटा आएगा फिलहाल, वो कौन सा डेटा आएगा, वो आएगा ये जो ईमेल आईडी हम यहाँ पे डालेंगे ना, इस ईमेल आईडी को मुझे वहाँ पे डालना है। तो सबसे पहला काम, अभी मैं इसको ब्लैंक रहने देता हूँ। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन डालेंगे। इफ़ के अंदर मैंने लिख दिया आपका इज़ सेट, ओके, और इस सेट में मैंने डाल दिया आपका $पोस्ट। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा फॉर्म के ऊपर जो सेंड बटन है, जब उस पर क्लिक हो तभी मेल जाए, इसलिए मैंने ये कंडीशन डाल दिया। और एक कर्ली ब्रैकेट ओपन, और एंड में मैं एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज डाल दिया। यहाँ पे मेरा इफ़ क्लोज हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहला 3 काम मुझे करना होगा। जिसको मेल सेंड करना है टू, मतलब टू लिखते हैं ना, फ्रॉम टू, तो जिसको मेल सेंड करना है उसकी आईडी मैं लेता हूँ पहले। तो मैंने टू के अंदर आईडी लोड कर दिया $पोस्ट, ठीक है, पोस्ट, और यहाँ पे मैंने डाल दिया आपका ईमेल, क्योंकि मैंने नाम वहाँ पे ईमेल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, तो मैं इसे फ़िलहाल यहाँ पे, ओके। अब मैं 2 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है मेरे मैसेज का, वो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया $आपका पोस्ट। पोस्ट के अंदर मैंने डाल दिया
सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद डॉलर मैसेज में मैं क्या डालूँगा, वही $_पोस्ट, और यहाँ पे मैंने डाल दिया मैसेज, क्योंकि मैंने नाम जो दिया था वो मैसेज ही दिया था फॉर्म के अंदर। तो मैं आपको नाम दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या है, ये देखिए ईमेल, एकदम ये नेम है ईमेल, यहाँ पे देखिए नेम है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नेम है, और यहाँ पे मैसेज है नेम, और ये मेरा सेंड नेम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सेंड नेम रखा था। ये सब हो गया, हमें जिस बंदे को मेल करना है उसका मेल मिल गया, मेल आईडी और उसका सब्जेक्ट मैसेज का और उसका मैसेज, ये तीनों चीज़ मिल गया मुझे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो 2 है मैं उस 2 को यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, $2, और बाकी ये पार्ट को हटा दे रहे हैं, इसका ज़रूरत नहीं है अभी। और ये जो है ये ऑप्शनल है, तो मैं इस ऑप्शनल पार्ट को फ़िलहाल अभी कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, इसे आप कमेंट आउट कर दीजिएगा। अच्छा, ये है आपका रिप्लाई टू, तो आप यहाँ पर कोई भी ईमेल आईडी दे सकते हैं। जैसे कि आपको अगर कोई मेल आता है तो वहाँ पे कभी कभी लिखा रहता है नो रिप्लाई, आप उन्हें रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि मुझे रिप्लाई भी मिले तो रिप्लाई के लिए आप एक स्पेसिफिक मेल आईडी दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं सेम मेल आईडी दे देता हूँ, ठीक है। और ये जो नाम है आप इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं MYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या XYZ कंपनी। और ये जो @CC है इसे मैं यहाँ से अभी के लिए फ़िलहाल कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, और ये भी मैंने कमेंट आउट कर दिया। अटैचमेंट, क्योंकि हम लोग कोई अटैचमेंट सेंड नहीं कर रहे हैं अभी के लिए, फ़िलहाल मैं इसे कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। $mail is HTML2 is HTML एक मेथड है, ठीक है। इसके मेल ऑब्जेक्ट के हेल्प से ये कॉल हो रहा है, और यहाँ पर मैंने ट्रू पास कर दिया। इसका मतलब ये है कि आप अपने मैसेज में HTML एलिमेंट्स को भी सेंड कर सकते हैं, जैसे कि आप प्रॉपर्ली डिज़ाइन करके चीज़ों को सेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो मुझे मेल मिला तो इसका एक कलर है, बैकग्राउंड कलर है, एक शेप है, तो ये सारी चीज़ें आप डिवीज़न टैग के अंदर में कर सकते हैं, और उस डिवीज़न टैग को आप इसकी बॉडी के अंदर डाल सकते हैं। तो आ जाते हैं अब $mail, ये जो सब्जेक्ट प्रॉपर्टी है इसको हम चेंज कर दे रहे हैं। हियर इज़ द सब्जेक्ट, इसको मैं हटा के लिख देता हूँ $subject, ठीक है। सब्जेक्ट मैंने डाल दिया। बॉडी के अंदर मुझे क्या डालना है, तो बॉडी के अंदर मैं इस पार्ट को यहाँ से अभी के लिए हटा दे रहा हूँ। मैं एक मुझे मैसेज डालना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे $MSG लिख सकते हैं, MESG। मैसेज मेरा कहाँ पे स्टोर है, इस वेरिएबल के अंदर, ये वाला MESG के अंदर स्टोर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, पहले मैं कुछ डिज़ाइन बना देता हूँ ताकि मेरा मैसेज देखने में अच्छा लगे। और ये मैंने डाल दिया div ओपन div क्लोज, और इसके अंदर मैं कुछ CSS का कोड डाल देता हूँ, स्टाइल, और स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट्स, क्योंकि बाहर में सिंगल कोट्स है आउटर में, इसलिए इनर में डबल कोट्स डालेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, तो ये मेरा हो गया बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर वही है जो मैंने वहाँ पे दिया, ऑरेंज रेड। और उसके बाद मैं दे देता हूँ आपका बॉर्डर रेडियस, ये बेसिक CSS का स्क्रिप्ट है। यहाँ पे 10 पिक्सल, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं कम्प्लीटली। पैडिंग मैंने दे दिया 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये मेरा CSS का स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा कोड मेरा बेटर लगेगा। अच्छा, मैसेज इसी के बीच में डालना है हमें, तो मैं यहाँ पर एक और टैग इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ H1, तो ये देखिए H1 ओपन है ना, और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया H1 को। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको बंद करके डॉट लगा देता हूँ, और इधर में बंद करके एक और डॉट लगाता हूँ, और इस दोनों डॉट के बीच में मैंने अपना मैसेज डाल दिया MESG। सॉरी, मैसेज गलत हो गया मेरा, ये वेट, MESG, क्लियर। ओह शिट, फिर से गलत हो गया, ठीक है। तो और रहा बात आप ये ऑल्ट बॉडी का, इसको जैसा है वैसे अभी रहने दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो $mail ID है, इसके थ्रू सेंड फंक्शन कॉल हो रहा है। अगर कुछ एरर हुआ, ठीक है ना, तो मैसेज कुड नॉट बी सेंट, ये मैसेज आपको मिल जाएगा। अगर सब कुछ सही है देन आपको यहाँ पर एल्स में जाएंगे और मैसेज हैज़ बीन सेंट, ये मैसेज आपको मिल जाएगा, क्लियर। तो ये तो कोड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब कुछ हम लोग को यहाँ पर सेटिंग्स में जाने पड़ेंगे। सेटिंग्स मतलब सबसे पहला चीज़, आप जिस आईडी के थ्रू मेल सेंड कर रहे हैं, ये आईडी का नाम है fieldcoderera, यहाँ पे आप देख सकते हैं fieldcoderera@gmail.com। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके अकाउंट्स में जाना है। अकाउंट्स में जाके कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। सिक्योरिटी मतलब आप फ़िलहाल अभी लोकल सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो अलाउ ही नहीं करेगा, जीमेल अलाउ नहीं करेगा आपको लोकल सर्वर की सर्विसेज को यूज़ करके
आईडी सेंड मेल सेंड करने में। तो आपको यहाँ पर लेस सिक्योर ऐप एक्सेस जो है वहाँ पर ये देखिए ऑन दिखा रहा है, मतलब मैं लेस सिक्योर ऐप का यूज़ करके मेल सेंड कर सकता हूँ। ये ऑन है इसलिए मैंने इसे ऑन किया है। पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ये एक्चुअली में ऑफ़ रहता है। तो जब ऑफ़ रहेगा तो आप इसे ऑन कर लीजिएगा, तभी आप मेल सेंड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्लियर? फिलहाल यहाँ पे तो मेरा ये ऑन है। तो अब मैं सीधा आ जाता हूँ अपने इस कोड के अंदर और मैं मेल सेंड करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये मेल है, मैं आईडी है, ईमेल आईडी मैंने इसे डाला और फिर मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिया, आस्क मी एनी क्वेश्चन। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो सर, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया हाउ आर यू। क्लियर? अब मैं ये सेंड करता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे यहाँ पे एरर आ जाएगा। ओके, मैसेज हैज़ बीन सेंट एंड देयर इज़ सम वार्निंग हम लोग अभी हटा देंगे। मैसेज हैज़ बीन सेंट। चलिए मैसेज चेक करते हैं कि मैसेज आया कि नहीं। इनबॉक्स में जाकर मैं देखता हूँ, ये देखिए न्यू मैसेज आया, रजनीश मेलर टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। अच्छा, दोनों मैसेज ऊपर वाला दिखा रहा है, हेलो सर हाउ आर यू, ये मैसेज है देखिए। और यहाँ पर मैंने बताया था आपको फ्रॉम मेलर, ये नाम आप चेंज कर सकते हैं। रिप्लाई टू इन्फॉर्मेशन, ये भी आप चेंज कर सकते हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया। ये सब्जेक्ट है आस्क मी एनी क्वेश्चन, मेल बाय gmail.com। क्लियर? तो ये पहले वाला मेल है ऊपर का जो दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर दे रहा हूँ अभी। ओके, अच्छा, ये जो यहाँ पर एरर आ रहा है वार्निंग है ये, तो इस वार्निंग को देख लीजिए कहाँ पे ये वार्निंग दिखा रहा है। ये वार्निंग है php मेलर ऑटो लोड डॉट php, ये फाइल है। इस फाइल के अंदर लाइन नंबर 45 में ये दिखा रहा है कि ये वाला मेथड आप हटा दीजिए, ये यूज़ में नहीं है, इस मेथड को इस्तेमाल करिए उसकी जगह पे। तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया और कॉपी करके मैं सीधा जाऊँगा अपने कोड में और php मेलर के अंदर जाकर ये php मेलर ऑटो लोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फाइल है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसे हम यहाँ से हटा रहे हैं ऑटो लोड को, ये देखिए मैंने हटा दिया और इसे, हाँ अब ठीक है। अच्छा, ये जो php मेलर ऑटो लोड है ना, इसके अंदर में एक फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर ये जो लाइन नंबर 27 है, यहाँ पे देखिए जो डॉट क्लास दिया हुआ है, ये डायरेक्टरी सेपरेटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली में इसके थ्रू ये सब फाइल्स एक्सेस हो रही हैं, ये देख रही हैं आप, ये क्लास ये सब फाइल्स जो हैं इसके थ्रू ही एक्सेस हो रहा है यहाँ पे। तो आप ये मत सोचिए कि मैंने सिर्फ एक फंक्शन लिखा, यहाँ फाइल इंक्लूड किया और सारा काम कैसे हो जा रहा है। तो इसके अंदर में ये जो फंक्शन है ये वाला, ठीक है ना, इसके थ्रू सारी चीज़ें एक्सेस हो रही हैं। क्लियर? तो आप ये ध्यान रखिएगा जब भी आप बनाएंगे, अक्सर क्या हो जाती है, गलती कर देते हैं बिगिनर्स लोग, ये php मेलर के बाहर में php मेलर ऑटो लोड डॉट php को डाल देते हैं। अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो आप सारा का सारा फाइल इसी php मेलर फोल्डर के अंदर ही रखिएगा और जिस तरीके से मैंने किया है उसी तरीके से करिएगा। और कोई भी डाउट होने से आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारा कोड मिल जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर ये भी दिखा देता हूँ कि ये अब हटेगा कैसे। फिलहाल तो मैंने वहाँ पे चेंजेस कर दिया है। मैं फिर से मेल सेंड करता हूँ और आस्क मी एनी क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने h लिख दिया और ये अब जो वार्निंग आ रहा था वो वार्निंग अब नहीं आएगा क्योंकि जो वार्निंग उसने बताया था मैंने करेक्ट कर दिया। मैसेज हैज़ बीन सेंट, मैसेज यहाँ पे सेंड हो चुका है। आस्क मी एनी क्वेश्चन, ये h जो है ये मैसेज है, ये देखिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये अच्छा लगा हो और इन केस अगर php में कुछ डाउट है तो मेरा एक दूसरा मतलब मेरा चैनल है, उसके ऊपर में ये php की प्लेलिस्ट है, इसे आप एक्सेस कर सकते हैं। ये हाउ टू इन हिंदी, ये भी बहुत ही बढ़िया प्लेलिस्ट है, इसके अंदर आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे और भी मैं फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं वो वीडियोस आपको मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगा हो मेरा ये लेक्चर तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट करें अगर कोई भी डाउट हो लेक्चर से रिलेटेड। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।